हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एक अलग तरीके की नौकरी के ऊपर बना रहा हूं मैं। इस तरीके की नौकरी के ऊपर मैं पहले कभी वीडियो नहीं बनाया हूं। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए इसीलिए मजबूर हो चुका हूं क्योंकि इतने सारे फीचर्स हैं ना इस नौकरी के अंदर कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि इस नौकरी के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी बात, एक मार्क्स का भी आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम पे या क्वांट के नाम पे एक मार्क्स का भी मैथ्स का पेपर नहीं देना है। मैथ्स के आसपास का भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहां तक कि इसके अंदर रीजनिंग का भी पेपर नहीं है। और आप बताओ, ठीक है। और इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर आपकी ऑल ओवर इंडिया के आप कहीं पे भी रहने वाले अप्लाई कर सकते हो। कोई भी सिंपल ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर। आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, अच्छे से समझें, ताकि आप इस फॉर्म को भरने के लिए सक्षम हो कि नहीं ये समझ पाओ। एक चीज़ बता दो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 अगस्त 2022 को, आज के दिन क्या हो रहा है कि आरबीआई ग्रेड बी का मेंस का एग्जामिनेशन है आखिरी। इसके बीच में काफ़ी लोगों से मैंने पूछा मेंस के एग्जामिनेशन कैसे जा रहे हैं। लोग उतने खुश नहीं है मेंस के एग्जामिनेशन से, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि बॉस कैसे तैयारी करनी है उन 3-4 स्पेशल सब्जेक्ट्स की। जो हम नॉर्मल एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उससे बहुत ज़्यादा अलग है। आपको कोर्सेस या फिर बुक बाई करना पड़ेगा ऐसे एग्जामिनेशन के लिए। तो आज मैं आपको कोर्स रिकमेंड करने वाला हूँ आरबीआई ग्रेड बी 2023 के लिए। आप दिमाग में 1% भी है ना, आपको पता है आरबीआई ग्रेड बी इस देश की सबसे बड़ी बैंकिंग नौकरी है। उससे बड़ी कोई नौकरी ही नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सबसे हाई क्वालिटी की नौकरी भी है ये। तो उस नौकरी को पाने के लिए आज से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसे जो स्पेशल उसके अंदर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, उनकी तैयारी आप आज से स्टार्ट कर दो, उसकी प्रैक्टिस आज से स्टार्ट कर दो। उसके लिए मैं कोर्स लेकर के आया हूं आपके लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस कोर्स का। ऑलिव बोर्ड की तरफ से है ये। टारगेट ग्रेड बी 2023 के नाम से है ये। इसके अंदर आपको 60 से ज़्यादा लाइव सेशंस मिलने वाले हैं। बेसिक आपको समझाएंगे ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ईएसआई का, इकोनॉमिक्स का, हर एक चीज़ का। और आपके 2023 के अगले साल की आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी अभी से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो लोग अभी से तैयारी करते हैं वही इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाते हैं। और मेरा कूपन कोड भी है, इस अगर कोर्स को आप परचेस करते हो मेरा कूपन कोड जरूर यूज कर लेना। 35% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। KNIK केनिक कूपन कोड है और आराम से आप डिस्काउंट अवेल करिए 35% का। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बेहतरीन कोर्स है। मॉक टेस्ट भी इसके अंदर आपको मिलेगा। लाइव आपको क्लासेस होंगी, टीचर पढ़ाएंगे। और यही नहीं, आपको इसके अलावा भी जो बाकी सब्जेक्ट्स है सबकी तैयारी इसके अंदर हो जाएगी। हर एक चीज की तैयारी आपकी इसके अंदर होने वाली है। बहुत बेहतरीन कोर्स है, डेफिनेटली आप ट्राई करिएगा। इसकी तैयारी करोगे ना तो जितनी बैंक होते हैं ना बाकी, उनकी भी तैयारी ऑटोमेटिक हो ही जाएगी, ठीक है। तो चलिए जॉब नोटिफिकेशन को देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो हमारी आज की नौकरी है जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर हमारी JJA यानी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट क्लर्क ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट की। आप यहाँ पे राजस्थान देख के मत भागना कि क्या सिर्फ राजस्थान के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इस देश में कहीं के भी रहने वाले हो, कहीं के भी नागरिक हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए एक बार डिटेल देखना स्टार्ट करते हैं इस नौकरी का। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डेट्स की। डेट्स की बात करें तो 22 अगस्त 2022 से इसका फॉर्म आपका स्टार्ट होगा और 22 सितंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, शाम को 5 बजे तक। इसकी एग्जामिनेशन डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। इसको 1 महीने पहले ही आपको पता चल गया है। इसका फायदा ये होगा कि आपको अभी तो पता चल ही जाएगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप इसको अप्लाई कर सकते हो और करना चाहते हो कि नहीं। जैसे पता चल जाएगा कर भी सकते हो, करना भी चाहते हो तो आप अप्लाई कर देना 1 महीने बाद। लेकिन तैयारी आज से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, और ताकि तब तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये हो गई डेट के बाद। अब हम आते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। फीस की बात करें यहाँ पे तो जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपए है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 350 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। एक चीज ध्यान से रहे, अगर आप दूसरे स्टेट के हो, राजस्थान के नहीं हो, यूपी के हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश के हो, महाराष्ट्र के हो, कहीं के भी हो, अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे राजस्थान के इस नौकरी के लिए, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। SC ST OBC का आप रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको जनरल कैंडिडेट की तरह ही अप्लाई करना पड़ेगा और आपको फीस भी 500 रुपए देनी पड़ेगी जनरल कैंडिडेट के जैसे, ठीक है। और जैसे जो एग्जामिनेशन है राजस्थान JJA का, असिस्टेंट का, क्लर्क का, इसके आप मॉक टेस्ट दे सकते हो चाहो तो। सिर्फ 99 रुपीज़ में सारा का सारा आपका मॉक टेस्ट खुल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। novarnikil.in मेरी ही साइट है, वहाँ का आप चाहो तो मॉक टेस्ट दे सकते हो इस एग्जामिनेशन का। ऐसा ही नहीं, 500 से ज़्यादा एग्जामिनेशन वहाँ पे कवर्ड है आपके, सबका आप चाहो तो दे सकते हो। सबसे पहले ना फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो वहाँ पे, हर एग्जामिनेशन के एक मॉक टेस्ट फ्री है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर सर्च कर लेना novarnikil.in, novarnikil मॉक टेस्ट, अपने आप ही आ जाएगा। वहाँ पर जाकर
करके आप फ्री में दे सकते हो हर एग्जामिनेशन का एक एक मॉक टेस्ट। तो ये हो गई हमारी एप्लीकेशन फीस। अब हम आ जाते हैं पोस्ट के ऊपर कि आखिर किस किस तरीके की पोस्ट है, कितनी पोस्ट है। कितनी पोस्ट की बात करें तो 2756 टोटल पोस्ट है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से तरीके की पोस्ट है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहला जो पोस्ट है वो है जे यानी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ये राजस्थान हाईकोर्ट में 320 पोस्ट है, 320 पोस्ट। उसके बाद आपका क्लर्क कैडर 2 है, 4 पोस्ट। जूनियर असिस्टेंट 18 पोस्ट। उसके बाद क्लर्क कैडर 2 1985 पोस्ट। इसके अंदर आपको एक चीज दिख रही होगी, नॉन टीएसपी टीएसपी। इसके बारे में आपको बताता हूं मैं। क्लर्क कैडर 2 टीएसपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 69 है, ये आपका टीएसपी है। जूनियर असिस्टेंट नॉन टीएसपी 343 पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट टीएसपी 17 पोस्ट है। तो आपको ये समझ में आया कि कितने अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं। यहाँ पे टीएसपी और नॉन टीएसपी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बार बार ये चीजें आ रही हैं क्या। तो टीएसपी आपका है ट्राइबल सब प्लान। बेसिकली राजस्थान में क्या है ना, बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे बहुत पिछड़ी जनजातियां रहती हैं, जिसकी वजह से उनको आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है, जिस एरिया में वो रहते हैं उनकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। उसकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि उस डिस्ट्रिक्ट में वो डोमिनेट भी करते हैं, मतलब वहाँ पे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, वही लोग वहाँ पे रहते हैं और साथ ही साथ वो लोग पिछड़े भी हैं, जिसकी वजह से टीएसपी ट्राइबल सब प्लान राजस्थान सरकार ने बनाया है कि जहाँ पे टीएसपी एरिया वो डिक्लेयर कर देंगे, वहाँ पे 50% रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ लोकल लोगों को मिलेगा। लोकल मतलब राजस्थान में होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ के रहने वाले होंगे उन लोगों को ही मिलेगा। तो 45% मिलेगा शेड्यूल ट्राइब को और 5% मिलेगा शेड्यूल कास्ट को। तो ये 50% आपके टोटल रिजर्वेशन होगी जो रिजर्व्ड होगी लोकलाइट के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ वहीं पे होंगे। समझ में आया आपको। तो जो भी लोग, एक बार आप लिस्ट, मैं स्क्रीन पे तो दिखा नहीं सकता, बहुत सारी लिस्ट है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इसका, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डाउनलोड करिए और वहां पे नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा, नीचे आपको दिखेगा कि टीएसपी नॉन टीएसपी एरियाज कौन कौन से हैं। तो अगर आप राजस्थान में टीएसपी एरिया के अंदर आते होंगे और वहां से अप्लाई करोगे तो भाई आपके लिए तो नौकरी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत इजीली आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि टीएसपी वाले एरिया को मत अप्लाई कर दीजिएगा, नॉन टीएसपी वाले को ही करिएगा। और अगर आप टीएसपी के लिए अप्लाई करते हो तो नॉन टीएसपी के लिए नहीं कर सकते। ये हॉरिजॉन्टल हमारी रिजर्वेशन है, ये वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में या तो आप एक पार रहते हो या तो दूसरी पार रहते हो। तो अगर आप टीएसपी के लिए अप्लाई करते हो तो नॉन टीएसपी नहीं कर सकते, नॉन टीएसपी करते हो तो टीएसपी के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, ताकि आप उनकी सीट्स खराब ना करो, क्योंकि यहाँ पे सीट्स भरती ही नहीं है, वहां लोग पढ़े लिखे ही नहीं होते हैं इस वजह से। और टीएसपी पोस्ट के कुछ एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। तो चलिए, पोस्ट की हमारी बात हो गई, अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज की बात करें तो कोई भी 18 से 40 साल यानी 18 से 40 ईयर्स तक का आदमी यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और अगर आप SC/ST हो, OBC हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज का, वो जैसे मिलता है वैसे ही मिलता रहेगा। ये होगी एज की बात। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर जितने भी पोस्ट बताई ना, सबकी एक ही है, ग्रेजुएट। कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। क्या सिर्फ जो राजस्थान से ग्रेजुएट वो कर सकते हैं? नहीं, आप उस पूरे देश में कहीं से भी ग्रेजुएशन किए हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन पास होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 33 हो चाहे 93 हो आप अप्लाई कर सकते हो। करेस्पॉन्डेंस या पत्राचार से आपने फॉर्म भरा होगा, आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट फॉर्म LIC HFL में आप नहीं कर सकते थे, यहां पे कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी कोई भी एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है किसी भी पोस्ट के लिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके कंप्यूटर के स्किल भी आने चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। इसका एक टेस्ट भी लेंगे ये लोग, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए उसके बारे में बता देता हूं। ये हो गया सारा हमारा नोटिफिकेशन की डिटेल खत्म। अब हम आ जाते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न पे, आके कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। तो देखिए, नौकरी लगने के लिए इसके अंदर 2 ही आपके स्टेप हैं, पहला रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा है आपका स्किल टेस्ट। तो रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो आपके टोटल 3 पेपर होने वाले हैं। सबसे पहला आपका हिंदी का, इंग्लिश का, उसके बाद जीके का। तीनों आपके 50-50 क्वेश्चन के होंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा तो 100-100 मार्क्स के। टोटल आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं, तो 150 क्वेश्चन हो गए, 300 मार्क्स, और टोटल टाइम मिला आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि इस नौकरी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई सेक्शन वाइज भी पास नहीं होना कि किस सेक्शन में आपको पास होना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ओवरऑल आपका कट ऑफ निकलेगा, ओवरऑल आपको पास करना है। और SC/ST फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए 120 मार्क्स यहाँ पे पासिंग रखा गया है, और अदर जो कैंडिडेट हैं जो कि जनरल OBC EWS है उनके लिए 135 यानी 135 मार्क्स रखा गया है यहाँ पे पासिंग
300 में से। तो इतने से कम तो आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है, इससे ज़्यादा ही आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो 150 मार्क्स के आसपास आपको कम से कम अटेम्प्ट करना ही है। तो भी आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा क्योंकि कट ऑफ इसका काफ़ी हाई जाएगा, इतना कम भी नहीं जाएगा, 180 190 तक कट ऑफ इसका जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिटन एग्जामिनेशन। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। जो रिटन को पास करेगा वो आएगा हमारे नेक्स्ट स्टेज पे, जो कि है टाइपिंग टेस्ट। और इस नौकरी की यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि टाइपिंग टेस्ट है। पहले देख लेते हैं क्या है, उसके बाद प्रॉब्लम पे डिस्कशन करते हैं। तो टाइपिंग टेस्ट आपके टोटल 2 स्टेज में होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, 5-5 मिनट का होगा, 25-25 मार्क्स का ये दोनों होगा, जिसमें आपको मिनिमम SC ST कैंडिडेट को 20 स्कोर करना पड़ेगा और बाकी सारे कैंडिडेट्स को, यानी जनरल, OBC और EWS को 22.5 करना पड़ेगा। उसके बाद आपका होगा एक एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आपका 10 मिनट का होगा, ये 50 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपको सेम मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, 20 और 22.5। जो पहले आपके 2 टेस्ट होंगे ना, उसमें आप लगा के चलिए 25 से 30 आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, स्पीड, वरना सिलेक्शन होना मुश्किल है। नीचे जो आपका होगा MS वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट का बहुत बेसिक नॉलेज चेक करेंगे। 10 मिनट में क्या ही चेक कर लेंगे वैसे ये लोग। तो आपको वर्ड फॉर्मेट करना आता हो, पैराग्राफ में चीज़ें सेट करना आता हो, लेफ्ट राइट में करना आता हो, थोड़ा बहुत एक्सेल में चीज़ें आती हों, फॉर्मूलों के बारे में पता हो, थोड़ा सा फिल्टर के बारे में पता हो, बस बेसिक जो होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो जो यहाँ पर मैं प्रॉब्लम के बारे में बता रहा था कि एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन सोल्यूशन इसका ये है कि ये फॉर्म को भरने में भी आपको अच्छा खासा समय है, 20 दिन। ये 20 दिन या तो आप कोई क्लास ज्वाइन कर लीजिए टाइपिंग टेस्ट का, ठीक है, या टाइपिंग स्पीड कैसे इंप्रूव करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप ये सर्च कर लेना यूट्यूब पर। मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ 3 साल पहले, टाइपिंग टेस्ट बाय नोवर निखिल, या फिर टाइपिंग स्पीड बाय नोवर निखिल, ऐसे करके कुछ भी सर्च कर लेना। उसमें देख लेना कैसे आपको टाइपिंग स्पीड अपनी इंप्रूव करनी है घर बैठे बैठे। वरना आप क्लास ज्वाइन कर लो, कुछ भी करो, टाइपिंग स्पीड अगर इंप्रूव हो जाएगी तो फॉर्म भर के आप अप्लाई कर देना। 20 दिन में इंप्रूव नहीं होगी तो फिर रहने देना। तो टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, इतने दिन में किया जा सकता है, ठीक है। और जिसकी पहले से अच्छी होगी उसको तो खैर क्या ही बोला जाए, उसके लिए तो ये बल्ले बल्ले वाले सिचुएशन है। तो ये हो गया सारा का सारा एग्जामिनेशन पैटर्न। जो इसको पास कर जाएगा उसमें उसकी नौकरी अब लग जाएगी, बस इसके बाद और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम बात कर लेते हैं बुक्स का। बुक्स की बात करें तो देखिए टोटल 3 है, हिंदी, इंग्लिश और जीके। जीके इसके अंदर बहुत स्पेशल और स्पेसिफिक टॉपिक से आता है। सारा का सारा मोस्टली आप लेके चलिए 80% जीके राजस्थान के ऊपर ही होगा। तो राजस्थान की जीके को अच्छे से समझने के लिए ना आपको स्पेशल बुक लेनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आती है लूसेंट की राजस्थान की जीके। बेहतरीन किताब है, मात्र 80-85 रुपए की किताब है, सब कुछ उसके अंदर दिया हुआ है। हिंदी वाले तो लूसेंट की ही जीके परचेस करें, 80 रुपए में भी है और अच्छी किताब भी है। इंग्लिश वाले जो हैं वो चॉइस कर सकते हैं लूसेंट की जीके पे, और इनक्रेडिबल राजस्थान करके एक दिशा पब्लिकेशन की आती है इसके अंदर। ये दोनों ही अच्छी है। ये 80 रुपए की है तो मैं कहूँगा यही ले लो, लूसेंट वाली ले लो। वरना इनक्रेडिबल राजस्थान जो है दिशा पब्लिकेशन की, वो थोड़ी सी स्लाइटली बेटर बुक है, क्योंकि अभी 1-2 महीने पहले लॉन्च हुई है, फरवरी में ही। मतलब नए लॉन्च तो पहले भी हो चुकी है, नया एडिशन आया हुआ है, तो इस वजह से इसके अंदर चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो ये बेटर किताब है इंग्लिश में। हिंदी में आप लूसेंट ही ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा जीके वाले पार्ट का। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हिंदी। हिंदी के लिए हिंदी व्याकरण आपको आना यहाँ पे जरूरी है। तो सामान्य हिंदी करके किताब आती है, यहाँ फोटो डिस्प्ले कर दूंगा, लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चाहो तो परचेस कर सकते हो। बहुत अच्छी किताब है। 2-3 अलग अलग पब्लिकेशन की भी आती है, जो बेस्ट लगती होगी यहाँ पे डिस्प्ले भी करूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश के अंदर बात करें तो क्या लिया जाए। इंग्लिश मुझे लगता है यहाँ भरने वालों का ज़्यादातर अच्छा होगा नहीं, अच्छा नहीं होगा ना, तो लूसेंट की इंग्लिश की किताब आती है, उसमें ना इंग्लिश को भी हिंदी में समझाया गया है, आप उसको परचेस कर लो, बहुत अच्छी किताब है। सेकंड जो आप काम कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि एसेंशियल इंग्लिश किताब परचेस कर लो। ये दिशा की किताब है, सारी नौकरियों की तैयारी हो जाएगी इसी किताब से, तो ये भी अच्छी किताब है। तो ये 3 के अलावा आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, एक ही 3 किताब बेस्ट है, इसके अलावा कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी आप किताब ले सकते हो, उसकी भी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो बेस्ट होगी। और कोशिश करूंगा कि इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स के PDF में आपको यहाँ पर दे दूँ, या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँ, तो दोनों में से कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ दे ही दूंगा। तो योगी किताबों की बात। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर सिलेबस के ऊपर। इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, नोटिफिकेशन में सिलेबस खुद ही दिया गया है। तो एक बार दिखाया था आपको स्क्रीन पे सिलेबस। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज का ही देख लीजिए। इसमें करंट अफेयर्स,
ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान आपको समझ में आ गया ना, ये हमारी किताब का काम हो गया। और जो ऊपर के 2 टॉपिक है करंट अफेयर्स आप नॉर्मल थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, उससे आपका काम चल जाएगा। बहुत इसके अंदर भी आपको महारत चाहिए तो क्वार्टरली करंट अफेयर्स की किताब मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, वो आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। और लूसेंट की आपके पास जीके की किताब होगी तो उससे आपका ज्योग्राफी का काम चल जाएगा और रिसोर्सेज वाले मतलब पार्ट का काम चल जाएगा, बट वो ज़्यादा नहीं आता है तो लूसेंट आप पूरा मत पढ़ने लग जाना, ठीक है, थोड़ा बहुत ही पढ़ना है। तो ये हो गया आपका जीके का पार्ट। अब हम आ जाते हैं हिंदी में। हिंदी का भी मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, ज़्यादा मैं अच्छे से उच्चारण कर नहीं पाऊंगा, जिसमें संधि, संधि के भेद और संधि विच्छेद, ये सारा आपका समझ सकते हो व्याकरण का ही पार्ट है। उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द न्यूम, उसके बाद शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोककित्या। मुझे पता है कुछ 1-2 गड़बड़ बोल दिया होगा मैं, बट सिलेबस यही है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो सिलेबस वहाँ अच्छे से देख सकते हो। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में जो आपका टॉपिक है वो है इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पॉजिटिव वॉइस, नरेशन है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद आपका है यूज ऑफ आर्टिकल, डिटर्मिनेंट्स एंड प्रीपोजिशन। उसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंस है इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स, वर्ब्स, अग्रीमेंट और इसके अंदर के सारे टॉपिक्स। उसके बाद एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस। इसमें इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा आपका नीचे ही रहेगा बैंकिंग सेक्टर से, ज़्यादा हाई लेवल नहीं आने वाला है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस इंग्लिश का, हिंदी का और जीके का। इसके बाहर से आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। आई थिंक सब चीज़ें हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ पे हर कोई छोटे छोटे वीडियो बना करके व्यू ले रहा है, तो मैं भी ये वीडियो को छोटा ही रखता हूँ। ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हमने वैसे कर ही लिया है, कोशिश की है मैंने कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको बता दूँ। आपको जैसे पहले बनाता हूँ बहुत बड़ी बड़ी वीडियो चाहिए 25-30 मिनट के, तो बताइएगा मुझे कमेंट करके हाँ वही सही है, या फिर जितनी छोटी हो सके वो चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।